Hello, bachcho. Let's read out a question first. The potential of a certain electrostatic field has the form phi equals to ax square plus y square plus bz square, where a and b are constant. Find the magnitude and direction of the electric field strain vector. What shape have the equipotential surface in the following cases? A greater than to 0, b less than to 0. So यहाँ पर हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक स्टैटिक फील्ड्स का जो पोटेंशियल है वो दे रखा है और इसकी इक्वेशन है फाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर के बराबर, जहाँ पर ए भी कांस्टेंट है। सो हम फाइंड करना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेन और साथ साथ उसका शेप भी बताना है इक्विपोटेंशियल सरफेस का फॉर द केस ऑफ ए ग्रेटर देन टू 0, बी लेस देन टू 0 के लिए। सो स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से। But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So electric field in terms of potential क्या दिया जाता है? माइनस ऑफ डेल डॉट पाई के इक्वल। जहाँ पर यदि मैं डेल की बात करूँ सो डेल वेक्टर ये इक्वल्स टू होता है डेल बाय डेल एक्स ऑफ आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई ऑफ जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड ऑफ के कैप की इक्वल। तो सबसे पहले तो मुझे ये टर्म्स को फाइंड आउट करना होगा। तो सिंपल है भाई, मैं क्या करूँगा डेल बाय डेल एक्स ऑफ फाई को कैलकुलेट कर लूँगा। सो दिस विल बी इक्वल्स टू, इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से यदि डिफरेंशिएट करें तो ट्वाइस ऑफ एक्स आ जाएगा। सिमिलरली डेल फाई बाय डेल वाई करूँ सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ए वाई आ जाएगा। सिमिलरली यदि मैं डेल फाई बाय डेल जेड करूँ सो दिस विल कम आउट टू बी 2 टाइम्स ऑफ बी जेड के इक्वल। सो इन टर्म्स का यूज करके मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मान यहाँ से निकाल सकता हूँ। दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल डॉट फाई है। सो यहाँ पर जो टर्म्स है माइनस साइन एज इट इज। डेल बाय डेल एक्स का टर्म कितना आया है? ट्वाइस ऑफ ए एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ ए वाई प्लस ट्वाइस ऑफ बी जेड के इक्वल। सो ये तो आई है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। बट यदि मैं इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करूँ तो यहाँ से मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इन टू बाहर निकाल लेंगे और ये मैग्नीट्यूड में हो जाएगा क्या? दैट इज इन ब्रैकेट ट्वाइस ऑफ ए एक्स। तो ये हो जाएगा सिंपली ए एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड और इसका हमें क्या लेना है? मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं? अंडर रूट में ए का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर जेड का स्क्वायर हो जाएगा। सो ये तो आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। नाउ नेक्स्ट थिंग हम करेंगे कि लेट सपोज के जो डेंसिटी रो है दिस इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू, ठीक है, वो क्या होती है उसको हम लेट कर लेते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई ऑफ जे कैप की इक्वल। सो यहाँ से मैं यदि मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर ले लूँ इसका, ठीक, सो वो किसके इक्वल हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई ऑफ स्क्वायर की इक्वल। सो फर्दर यहाँ से मैं पोटेंशियल फाई को क्या लिख सकता हूँ कि फाई विल बी इक्वल्स टू, या फिर rather than that if I will substitute this value in the electric field formula, so electric field का magnitude ये किसके इक्वल निकल के आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट में मैंने क्या किया? ए स्क्वायर कॉमन कर दिया तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर जेड का स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर हम रो स्क्वायर रख सकते हैं। सो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट में ए का स्क्वायर रो का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर जेड का स्क्वायर के बराबर, ठीक है। सो बेसिकली ये जो आई है ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकल के आया है ना। सिमिलरली आई कैन राइट द पोटेंशियल विल बी इक्वल्स टू ए का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर हो जाएगा रो का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर जेड का स्क्वायर के बराबर ना। यदि मैं यहाँ से अरेंज करूँ, ठीक है, रीअरेंजिंग द टर्म्स, सो हमें मिल जाएंगी एक इक्वेशन दैट इज रो का स्क्वायर डिवाइडेड बाय फाई बाय ए का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय फाई बाय बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सो यदि देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे किसके लिए लोकस फाइंड आउट करना था? फॉर ए ग्रेटर दैन टू 0 एंड बी लेस दैन टू 0 के लिए। ए ग्रेटर दैन टू 0 एंड बी लेस दैन टू 0 के लिए मुझे लोकस फाइंड करना था यहाँ पर, राइट।
सो इसके लिए यदि मैं देखूँ, सो देखिए ए तो ग्रेटर दैन जीरो है बट बी लेस दैन जीरो है, दैट मीन्स कि ये क्या हो जाएगा, रो स्क्वायर बाय 5 बाय ए का स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस की बजाय क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि बी कैसा है, लेस दैन जीरो, सो ऑब्वियसली वो निगेटिव होगा, सो दैट इज वाई ये हो जाएगा माइनस ऑफ जेड स्क्वायर बाय 5 बाय, और यहाँ पर हमें लेना होगा मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर, क्योंकि वो निगेटिव हो चुका है इसीलिए, ठीक है ना। अगेन इफ यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ रो, जो कि हमने काट के रखा था, कितना आया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ना, उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कराएंगे, सो हमें फाइनल लोकस पता चल जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 5 बाय ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 5 बाय बी का, नहीं ए का ही स्क्वायर होगा, माइनस ऑफ जेड स्क्वायर बाय 5 बाय मॉड ऑफ बी का स्क्वायर, एंड ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1। सो यदि मैं इस इक्वेशन को देखूं, सो दिस इज नथिंग बट रिप्रेजेंटिंग द 3 डायमेंशनल हाइपरबोलॉइड, ठीक है ना। यहाँ पर हम बोलेंगे 3 डायमेंशनल हाइपरबोलॉइड, ये किसकी इक्वेशन है, 3 डायमेंशन हाइपरबोलॉइड की। सो देखिए ये हो जाएगा इसके लिए लोकस, जो कि हमसे पूछ रखा था, और ऑलरेडी हमने मैग्नीट्यूड से इलेक्ट्रिक फील्ड का निकाल के ही रख दिया है, ठीक है। So this is the required solution which we have solved by using the conceptual formula of electric field. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.